एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ का बनना या फिर एक कोशिका से एक पूरे इंसान का जन्म होना, ये सब देखने में किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में इस जादू के पीछे कुछ बहुत ही सटीक नियम काम करते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत जो हमारे बड़े होने की पूरी प्रक्रिया को गाइड करते हैं। कभी इस बारे में सोचा है कि एक छोटा बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और उसके बहुत बाद जाके कहीं खड़ा होना। ये क्रम, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसा ही क्यों रहता है, आगे पीछे क्यों नहीं होता? तो बात ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंसान का विकास एक तय रास्ते पर चलता है, जैसे कोई ब्लूप्रिंट हो। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लूप्रिंट को समझना। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि विकास एक बहुत ही व्यवस्थित यानी ऑर्डरली तरीके से होता है। इसे कहते हैं विकासात्मक क्रम या डेवलपमेंटल सीक्वेंस। मतलब हमारा विकास बेतरतीब ढंग से नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे एक घर नींव से शुरू होकर छत तक बनता है। हमारे स्किल्स भी एक तय क्रम में ही विकसित होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या दिमागी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक पैटर्न है। पर सवाल ये उठता है कि विकास आखिर बढ़ता किस दिशा में है। विज्ञान हमें बताता है कि इसकी दो मुख्य दिशाएं हैं, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। विकास के दो मुख्य डायरेक्शन हैं। पहला है शीर्षगामी सिद्धांत, जिसका सीधा सा मतलब है विकास सिर से पैर की ओर होता है। यही वजह है कि बच्चा पहले सिर पर कंट्रोल पाता है। और दूसरा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, जिसमें विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी रीढ़ की हड्डी और धड़ पहले विकसित होते हैं और फिर हाथ और उंगलियां। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम की वायरिंग ही कुछ इस तरह होती है कि मुख्य रास्ते पहले मजबूत होते हैं। तो डायरेक्शन की बात तो हो गई, पर इसकी स्पीड का क्या रफ्तार भी हमेशा एक सी रहती है? बिल्कुल नहीं। विकास की अपनी एक लय होती है, अपनी एक गति। एक बात तो पक्की है, विकास कंटीन्यूअस है। मतलब कंसेप्शन से लेकर जिंदगी भर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। लेकिन इसकी रफ्तार एक सी नहीं रहती, कभी ये बहुत तेज होती है तो कभी धीमी पड़ जाती है। जिंदगी के पहले कुछ सालों में, यानी शैशवावस्था में, ये ग्रोथ तो मानो रॉकेट की स्पीड से होती है, जबरदस्त तेजी। फिर बचपन में रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और फिर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में ग्रोथ का एक और तूफानी दौर आता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब भले ही ये सिद्धांत हम सब पर लागू होते हैं, पर हर किसी के बढ़ने का अपना एक टाइम टेबल होता है, अपनी एक घड़ी होती है। हर कोई अपनी अलग रफ्तार से बढ़ता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। ओके, तो हमने डायरेक्शन देख लिया, स्पीड देख ली, पर सवाल ये है कि हम कोई भी स्किल सीखते कैसे हैं? कैसे कोई अनाड़ी सी हरकत एक प्रिसाइज, एकदम सधे हुए एक्शन में बदल जाती है? इसका एक सीधा सा नियम है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा है, उसे कोई खिलौना चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? बस उसकी तरफ अपनी पूरी की पूरी बाहें हिलाएगा। ये एक जनरल रिस्पॉन्स है। फिर धीरे धीरे वो सीखता है कि अरे, पूरी बाहें सिर्फ हाथ से काम चल जाएगा। और आखिर में वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उस खिलौने को एकदम सटीक तरीके से पकड़ लेता है। देखा, जनरल से स्पेसिफिक। और फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत, अ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या है? ये वो कमाल की प्रोसेस है जहां हमारा दिमाग और शरीर अलग अलग स्किल्स को जोड़कर एक स्मूथ एक्शन बनाना सीखता है। जैसे किसी गेंद को पकड़ने के लिए देखना, पहुंचना और पकड़ना, इन तीनों क्रियाओं को एक साथ एक लय में कर पाना ही एकीकरण है। तो इन सभी सिद्धांतों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उभर कर आती है। वो ये कि हर इंसान का विकास एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क के अंदर एक बेहद पर्सनल और यूनिक जर्नी है। ये कहावत बहुत गहरी है। विकास हमेशा सीधी लकीर में नहीं होता, ये एक स्पाइरल, एक घुमावदार रास्ते जैसा है। कभी कभी हमें लग सकता है कि हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, पर असल में उस वक्त हम अपनी स्किल्स को और पक्का कर रहे होते हैं ताकि अगली छलांग और ऊंची हो। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि विकास के ये सिद्धांत हम सबके लिए एक मैप, एक नक्शे की तरह हैं। ये हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर हमारी रफ्तार क्या होगी, हमारे अनुभव कैसे होंगे,
यही चीज हमारी यात्रा को सबसे अलग, बिल्कुल यूनिक बनाती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आती हैं। अगर हम सब एक ही बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो हर इंसान के सफ़र को, उसके अनुभव को इतना अलग, इतना खास बना देती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।